नमस्कार साथियों। और बस लास्ट वाला है, पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है प्रैक्टिस में हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिस की तरफ आगे हम लोग कामना करेंगे। बस एक टॉपिक लास्ट वाला बच गया है और लास्ट का एक टॉपिक वही बचा है जो आपका कमेंट था कि सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप बता दीजिए। उसके बाद जो है आप जितना प्रैक्टिस कराना है कराते रहिएगा, लेकिन लास्ट वाला जो बचा आप बता दीजिए। तो खैर धैर्य रखिए, धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, जितना धैर्य रखिएगा उतना बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं कि जब तक सिलेबस ख़त्म ना हो तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलना सीख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। टेंस का प्रारूप जितना भी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बस लास्ट वाला चल रहा है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे चलेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, फ्लुएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। ये सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है कल से जो है नया आपको टॉपिक मिलेगा, नया प्रैक्टिस का सेशन मिलेगा, नया आपको WH4 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो सभी का वेलकम है जो भी हमारे क्लास में जुड़े हैं और जो भी वीडियो को लास्ट में जो फेसबुक में अपलोड करता हूँ या यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उस समय आप हमारे पेज को फॉलो करते हैं या यूट्यूब पे लाइक करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार है, क्योंकि आप इतना बहुमूल्य समय आप हमको देते हैं, इससे बड़ा चीज़ क्या है। तो ये सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आज मैं बता दूं कि इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। जब आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब दूसरे से बात करते हैं, व्हेन यू हैव टू टॉक टू अनदर पर्सन, देन डेफिनेटली यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक दैट। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बोलने आएंगे, मतलब बोलने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस आप यहाँ से भी बना सकते हैं स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैसे कैसे सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं राम सुबह से खेलता रहेगा, राम सुबह से खेलता रहेगा, मैं 2008 से खेलता रहूँगा, या शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। माने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ से बनेंगे। कब जब बनेंगे, जब आप स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बोलिएगा ना, सेंटेंसेस जब आगे जब फ्रंट अननोन व्यक्ति रहता है उससे जब आप टॉकिंग करने के प्रयास करते हैं, उस समय बहुत सारे टेंस के पूरा जितना आप टेंस पढ़ा है ना, उस समय आपको पूरे टोटल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगा जब आप टॉकिंग करते समय। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कहते हैं भाई, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है, और कंटिन्यूअस का क्या होता है, कोई काम लगातार जारी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। इसके आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है भाई साहब, आइडेंटिफिकेशन हमारा ये कहता है कि पहचान, कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ती रहेंगे, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं ना, सेंटेंस के अंत में आपको लगा रहता है। जैसे समझिए, राम सुबह से खेलता रहेगा, मैं 2008 से खेलता रहूँगा, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, इस तरह से भी सेंटेंसेस आते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहे होंगे, सर आपने यहाँ पे सीन्स फॉर क्या लिख दिया है। तो भैया इसमें पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ टाइम, सीन्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि राम सुबह से खेलता रहेगा, तो जो सुबह से एक वर्ड है ना साहब, ये जो वर्ड है सुबह से, इसका मतलब हो गया सीन्स फोर का यहाँ पे यूज किया जाएगा सेंटेंसेस में। मैं 2008 से, यही तो समय सूचक शब्द हो गया। ठीक है, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है। तो मैं 3 प्रकार के सेंटेंसेस में दिया हूँ यहाँ समझने के लिए, किसमें समय सूचक शब्द है किसमें नहीं है। ठीक है, तो जिसमें सुबह से, शाम से, दोपहर से, मतलब समय सूचक शब्द का मतलब क्या होता है, सीन्स फोर, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को जब आप समझते हैं, तो मैंने पिछले वाले क्लास में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था उस समय मैं बताया था कि कहाँ कहाँ सीन्स लगेंगे और कहाँ कहाँ फोर लगेंगे, उसको मैंने वहाँ पे क्लियर किया था। तो यहाँ भी बताना संभव नहीं है, खैर बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, कहिएगा सर खाली बकवास कर रहे, पढ़ा नहीं रहे। तो क्लास स्टार्टिंग से किसी चीज़ को आप देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आता है। एक डायरेक्ट आप किसी क्लास को खोल के समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आए समझ में, किसी के चरित्र के बारे में समझना है तो उसको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ता है भाई साहब। आए ना समझ में, ऐसे ही लाइन में नहीं मारना है आप सभी, उसको समझना पड़ेगा कि भाई पिछले वाले कौन था, आगे वाला कौन होने वाला है। आए समझ में। तो फिर हम लोग बात करते हैं आज, अभी आपने क्या समझा
कि भाई जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेंगे, ते रहेंगे इत्यादि लगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। इसका सेंटेंसेस कैसे होते हैं? तो राम सुबह से खेलता रहेगा, मैं 2008 से खेलता रहूँगा, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है भाई साहब? स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद आप सिंस फॉर का यूज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को एक बार और समझ लो। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या डॉट डॉट सिंस फॉर या अदर वर्ड भी हो सकता है। क्लियर? अब इसका जब आप निगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होगा ही प्लस शैल विल होगा, शैल विल प्लस, अब देखो इसके बाद तुरंत नॉट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है ना भाई साहब तुरंत नॉट लगता है। उसके बाद हो जाएगा प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 कर सकते हैं यहाँ सिंस फॉर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंसेस जब फ्रेम करोगे, स्ट्रक्चर जब फ्रेम करोगे तो शैल विल पहले आएगा, ठीक है। हमने कर दिया शैल विल को पहले, प्लस बाएं तरफ क्या बचा? हमारे बाएं तरफ क्या बचा? सब्जेक्ट प्लस, अब दाएं तरफ क्या बचा? ये टोटल बचा ना जी, तो नॉट को हम लोग यहीं पे ऑप्शनल में कर देते हैं, इसलिए जो हिंदी वाला सेंटेंस में आएगा तो नॉट लगाएंगे तो छोड़ देंगे। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म करेंगे ना भाई साहब यहाँ पे, प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 सिंस या आप फोर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जब WH वर्ड के सेंटेंसेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो WH वर्ड होना जरूरी है। WH वर्ड लिखेंगे प्लस करेंगे, फिर यही चीज़ यहाँ पे सब उतर जाएगा, ठीक है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। फिर अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से आप कर सकते हो, शैल विल को पहले निकालेंगे, शैल विल को पहले निकालेंगे, ठीक है। बाएं तरफ क्या बचा? सब्जेक्ट, दाएं तरफ क्या बचा? नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ भी इसको हम ऑप्शनल में डाल देंगे, नॉट प्लस हैव प्लस बीन या हैव बीन भी कर सकते हो, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी हो जाएगा आपको क्वेश्चन मार्क, या आप सिंस फॉर भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला भाई साहब। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेस पे। तो सेंटेंसेस कैसे बनेगा, ये हम यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बना के और दिखाते भी हैं। क्लियर? चलिए, एक सेंटेंस है हमारा यहाँ पे कि राम सुबह से खेलता रहेगा। राम क्या है? कि राम सुबह से खेलता रहेगा। राम स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या सिंस से फोर्थ। राम सुबह से खेलता रहेगा, राम सब्जेक्ट हो गया, शैल लगाएंगे कि विल लगाएंगे? आपको याद होना चाहिए आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ऑदर के साथ सबके साथ हम विल लगाते हैं, ठीक है। तो राम है, राम में क्या लगेगा? विल लगेगा। राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या कर रहा है? खेलना। खेलने के सेंस में या खेलता के सेंस में क्या लगाएंगे? प्लेइंग। राम विल हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है भाई? कब खेल रहा है? तो सुबह से। अब बताओ, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। राम सुबह से खेलता रहेगा, क्या खेलता रहेगा? क्रिकेट खेलता रहेगा कि वॉलीबॉल खेलता रहेगा? ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम तुरंत छोड़ देंगे, सिंस फॉर लगाएंगे। अब क्या है? सुबह से, तो सुबह से एक पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी फॉर दैट, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगेगा। सिंस कब से भाई? तो सुबह से खेल रहा है, तो मॉर्निंग कर दीजिए। किसी कोई दिक्कत?
राम सुबह से खेलता रहेगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मॉर्निंग। राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यदि अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव अगर बनाते हैं कि राम सुबह से नहीं खेलता रहेगा, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव क्या होगा? जैसे आप यहाँ पे राम सुबह से खेलता रहेगा, तो अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सिर्फ इससे इसके पहले लग जाएगा क्या? क्या राम सुबह से खेलता रहेगा? तो बस विल को पहले कर दोगे आप, विल राम, विल राम। अब इसमें देखोगे कि नॉट है कि नहीं, तो क्या राम सुबह से खेलता रहेगा? तो नॉट नहीं है। विल राम हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को जब आप WH वर्ड के सेंटेंस में बनाओगे, राम, यहाँ पे क्या हटा दो, इसको आप WH वर्ड सेंटेंस बनाओ। राम कैसे सुबह से खेलता रहेगा, या राम क्यों, मैं यहाँ पर डाल दूं राम क्यों सुबह से खेलता रहेगा, तो कैसे बनेगा? क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। ये सारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन रहा है भाई साहब। WH वर्ड क्या कहता है? WH वर्ड हमने दे दिया। अब कह रहा है सैल विल लगाइए, तो सैल विल तभी लगेगा जब आपको सब्जेक्ट मालूम होगा। राम है तो राम में क्या लगेगा? भाई विल लगेगा, वाई विल राम, ठीक है। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लगा दिया आपने, नॉट है नहीं है छोड़ दीजिए, हैव बीन लगाइए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए, तो हमने हैव बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। किसी कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? तो एक सेंटेंस से जब 6 सेंटेंस बन सकता है, 4 सेंटेंस बन सकता है, तब क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं? बड़े प्यार से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 नंबर सेंटेंस पे। मैं 2008 से खेलता रहूँगा, इसको हम लोग को बनाना है भाई साहब। मैं 2008 से खेलता रहूँगा, इसको कैसे बनाएंगे आप जरा समझिए। यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत है आपको, बड़े प्यार से सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं 2008 से खेलता रहूँगा, ठीक है, पहला सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं 2008 से खेलता रहूँगा। आई में और वी में शैल लगता है। आई शैल हैव बीन, इतना तो लगाना ही है, हैव बीन तो लगाना ही है। स्ट्रक्चर नहीं कहता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या सिंस या फोर्थ प्लस अदर वर्ड लगाइए। आई शैल हैव बीन, इस कितना काम हो गया कि मैं 2008 से खेलता रहूँगा, ये जो सेंटेंस है इसमें आई शैल हैव बीन तक काम हो गया। अब वर्ब का तुरंत फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो इसमें भी क्या होता है? खेलने के सेंस में जो है वर्ब, यही वर्ब है। तो वर्ब क्या है? प्लेइंग, प्लेइंग। मैं 2008 से खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, कब से भाई? 2008 से, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय हो गया, टाइमिंग दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ठीक है। तो सिंस लगेगा, कब से जी? 2008 से, ठीक है। कोई दिक्कत? आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2008, 2008 से। यदि हम इसका निगेटिव बनाई तो क्या हो जाएगा भाई साहब? स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, तुरंत शैल विल के बाद नॉट आएगा। I shall have been, I shall not have been playing since 2008, ठीक है। इसका आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई? क्या मैं 2008 से खेलता रहूँगा? क्या मैं 2008 से, तो शैल पहले आ जाएगा बस। शैल आई हैव बीन
प्लेइंग सिंस 2008 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे बना, शैल विल सब्जेक्ट, शैल विल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ शैल लगे कम फॉर्म है, उसके बाद नॉट है नहीं है, हैव बीन तो लगाएंगे ये लगाएंगे, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म दे दिया, अदर वर्ड नहीं है इसमें, तो सिंस 4 करके हमने 2008 कर दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? इसी सेंटेंस को यदि हम WH वर्ड के सेंटेंस में बनाते हैं, WH के फॉर्म में हम बनाते हैं, तो अगर क्या को मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो सेंटेंस हो जाता है मैं कैसे 2008 से खेलता रहूँगा, या मैं क्यों, फिर यहाँ पे अगर मैं क्यों दे दूँ, मैं क्यों 2008 से खेलता रहूँगा, क्यों, तो क्यों का क्या होता है, वाई। ठीक है, स्ट्रक्चर कहता है कि WH वर्ड दीजिए, शैल विल दीजिए, तो शैल विल कहाँ से देंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज शैल एंड विल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, आई है, इसके साथ हम लोग लगाएंगे शैल, वाई शैल आई, शैल किसके लिए लगाए हैं, सब्जेक्ट आई के लिए ना जी, वाई शैल आई, उसके बाद हैव बीन तो लगाना ही है, लगाओ भैया दबा के, हैव बीन प्लेइंग, फिर वही बात हो जाएगा, प्लेइंग सिंस 2008 क्वेश्चन मार्क। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो आप बताओ भाई साहब, एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनाना हो, आया कि नहीं समझ में आया, तो एक और सेंटेंसेस को समझो, फंडा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, पहला सेंटेंस क्या बनेगा, टीचर, द टीचर, कॉमन वर्ड है ना जी, कॉमन नाउन है, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, सारे जात का बोध रहा है, इसके पहले हम द का यूज करेंगे, द टीचर। ठीक है, द टीचर, शैल विल लगे क्या लगेगा, तो विल लगेगा, द टीचर विल हैव बीन, द टीचर विल हैव बीन, अब क्या कर रहा है भाई, पढ़ाने के सेंस में क्या लगेगा, टीचिंग, टीचिंग कब से, अब यहाँ पे नहीं है, समय सूचक शब्द नहीं दिया गया, तो बस इतना ही पे छोड़ देंगे, काम खत्म, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग, काम खत्म। शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, शिक्षक नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे, तो हो जाएगा द टीचर will not have been teaching। ठीक है, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, बस अगर इंटेरोगेटिव बनाते समय सेंटेंस क्या लग जाता है, पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्या शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, तो यहाँ एक चीज बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या शिक्षक पढ़ाते हुए रहेंगे, क्या शिक्षक, तो बस खाली विल पहले आ जाएगा। स्ट्रक्चर देख लो, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो शैल विल लगाएंगे तो सब्जेक्ट मालूम होगा तब ना, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर के अनुसार शैल विल क्या लगेगा, शैल की विल, तो विल लगेगा, विल द टीचर, ठीक है, विल, हाँ ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए, विल द टीचर हैव बीन, ठीक है, हैव बीन टीचिंग, क्वेश्चन मार्क, द टीचर will the teacher have been teaching, clear, will the teacher have been teaching। अगर इसी में होता क्या शिक्षक नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे, क्या शिक्षक नहीं पढ़ाते हुए रहेंगे, तो कैसे बनेगा, will the teacher not have been teaching, क्वेश्चन मार्क, बस यही हो जाएगा, क्लियर। इसका WH वर्ड सेंटेंस कैसे बनेगा, WH वर्ड सेंटेंस जैसे शिक्षक कैसे पढ़ाते रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कैसे, कैसे पढ़ाते हुए रहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे भाई, शिक्षक कैसे पढ़ाते हुए रहेंगे, तक सबसे पहले कैसे का हम लिखेंगे हाउ,
अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर WH वर्ड देन यू हैव टू यूज। हाँ, इंट्रोगेटिव WH वर्ड है ना जी, तो WH वर्ड हमने लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं स्ट्रक्चर कह रहे हैं साइल विल लगाइए, साइल या तो विल लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, टीचर, तो इसमें क्या लगेगा, विल लगेगा। हाउ विल द टीचर, हाउ विल द टीचर have been teaching, क्वेश्चन मार्क। बस यही सही तो बनेगा भाई साहब। आप एक सेंटेंस से जब तक आप 6 सेंटेंस बनाओगे ना, तो वहाँ पे जाके आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। बस यही सारा कंसेप्ट है समझने के लिए, तो कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 1-2 सेंटेंस मान लो कि ले लेते हो, कि 1-2 सेंटेंस और ले लो, कि मैं कहूँ कि रवि सर सोमवार से पढ़ाते रहेंगे, रवि सर सोमवार से पढ़ाते रहेंगे, क्या हो जाएगा, रवि सर विल हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रवि सर सोमवार से नहीं पढ़ाते रहेंगे, रवि सर विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि राम जनवरी से खेलता रहेगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस जनवरी। अगर मैं कहूँ कि मैं दोपहर से पढ़ाता रहूँगा, मैं दोपहर से पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग, कब से, दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। तो बहुत सारे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे आप और सेंटेंसेस समझिए, मैं 2 दिनों से खेलता रहूँगा, मैं 2 दिनों से खेलता रहूँगा, तो 2 दिनों से एक समय सूचक शब्द हो गया सेंटेंस में। तो ये पहले आप ये कंफर्म करिए, सिंस लगेगा 4 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लगेगा, इसलिए 4 लगेगा कि 2 दिनों से, कोई टाइम निश्चित नहीं है, 2 दिन पहले से कि 2 दिन आने वाले से, मैं 2 दिनों से खेलता रहूँगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, कब से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, ठीक है। मैं 4 दिनों से काम करता रहूँगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग। काम करना का क्या होता है, काम करना का वर्क होता है, वर्क मतलब काम करना। आई शैल हैव बीन वॉकिंग, अब क्या कर रहे हैं, मान लो कि दौड़ रहे हैं, आई शैल हैव बीन वॉकिंग, यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दो, कब से, अब मान लो इसमें पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है कि मैं सुबह से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, करता रहूँगा, मैं सुबह से कठिन परिश्रम करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड, जो भी आप सेंटेंस है ना, बड़े आप प्रेम से बना सकते हैं। क्लियर? तो यहीं तक अपने क्लास को समाप्त करते हैं और लेते छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ऑक्सफोर्ड का आप लोग बुक ले लीजिए, वहाँ से सेंटेंसेस को बनाइए, जहाँ अगर दिक्कत परेशानियाँ हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो लेते हैं छोटे से आपसे अलविदा।